तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये चैप्टर क्लास 10th में भी आता है और बोर्ड में एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो ये एक चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें यहाँ क्लास 9th में भी है, तो उसको डीपली पढ़ना है, जिससे हम क्लास 10th में भी इसको इजिली समझ सकें। इस चैप्टर में एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर गिवन है, लेकिन इसके जो पहले वाली एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी जिसमें क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर भी गिवन था। और ये 10th में आता है, ये तीनों पोर्शन जो कट चुका है वो भी 10th में आता है। इसलिए इस वीडियो में हम इन तीनों को भी कवर करेंगे जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से सारे फिगर्स के बारे में जानते हैं और उनके क्या क्या सरफेसेस एरिया होते हैं और वॉल्यूम्स क्या होते हैं। जैसे कि आप इस चैप्टर का नेम देखे होंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो आपको इसमें दो चीजें पढ़ना है। पहला तो सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी सरफेस का एरिया। अगर आप कोई भी सरफेस बना रहे हैं, ये कोई सरफेस बना रहे हैं, तो इसका सरफेस का एरिया जितना होगा वो आपको पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ना है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम 3D फिगर का होता है, 3 डायमेंशनल फिगर का होता है। तो आपको ये यहाँ पे वॉल्यूम पढ़ना है और किसी भी फिगर का आपको सरफेस एरिया पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको इसमें सरफेस एरिया निकालना है आपको और वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया यानी कि एरिया क्या होता है आप ये जान लीजिए, और वॉल्यूम क्या होता है ये जान लीजिए। हम पहले जान लेते हैं कि एरिया का डेफिनेशन क्या होता है। एरिया, इसका डेफिनेशन क्या होगा हम इसे जानेंगे। द space covered by an object is called as the area of that object। जैसे कि हम लोगों ने डिफिनेशन जो लिखा है, इसमें लिखा है द स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जमीन पर रखते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जमीन पर रखें या किसी सरफेस पर रखें, तो आप जो एरिया ऑक्यूपाइड होगा, जो एरिया कवर्ड होगा, जैसे कि आप कोई भी ये ले लेते हैं क्यूब, क्यूब को ले रहे हैं हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। अब लेट करते हैं कि इस क्यूब को हम लोगों ने एक सरफेस पर रखा है। अब इस क्यूब से जो ये एरिया नीचे वाला जो एरिया ऑक्यूपाइड है, सरफेस जो ऑक्यूपाइड है, ये इस क्यूब का क्या होगा? एरिया होगा। यानी कि जितना सतह पर सरफेस पर ऑक्यूपाइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरिया। यानी कि जितना केवल और केवल सरफेस पे रहेगा। आप अगर कोई भी और एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप ले लेते हैं कोई भी पेपर शीट। पेपर शीट बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। तो आप अगर किसी की सरफेस पे इसको रखते हैं, सरफेस पे इसे रखते हैं, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये जो एरिया ऑक्यूपाइड कर रहा है, ये इसका होगा एरिया। ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस आप बोल सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हो जाएगा इस पेपर शीट का एरिया। और जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एरिया से थोड़ा ही सिमिलर लगता है। डिफिनेशन आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये दोनों सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वॉल्यूम का डिफिनेशन होता है द स्पेस occupied, the space occupied by an object is called as the volume of that object। अब जो वॉल्यूम का डिफिनेशन आप देखेंगे तो इसमें केवल एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे कवर्ड है और यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो ये बस इसमें डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा डिफिनेशन सिमिलर है, सेम है पूरा, कह सकते हैं आप। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था क्यूब का, अगेन हम वही क्यूब बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो सके।
ये हमारा कोई क्यूब है। अब आपने इसको किसी सरफेस पे रखा है, इस सरफेस पे रखा है, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई सरफेस है, इस पे आपने इसको रख दिया है। तो ये बस निचले पोर्शन पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, आपने इसको नीचे जब रखा है, आपने इसको जब रखा होगा तो ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। आप इसको जितना जब अगर किसी सरफेस पे रखते हैं तो निचले सरफेस पे केवल जितना वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस कवर करता है, स्पेस कवर करेगा, ऑक्यूपाई नहीं, स्पेस जितना कवर करेगा वो हो जाएगा इसका एरिया। लेकिन अगर हम बोल देते हैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि अगर आप सरफेस पे रखेंगे, किसी इसको सरफेस पे रखेंगे, अब ये मार्कर का कैप है, मैंने इसको सरफेस पे रखा, तो ये जो नीचे जितना टच हो रहा है, हमारे हैंड से जितना टच हो रहा है, ये इसका क्या हो गया, एरिया। लेकिन ये जो मार्कर का कैप है, ये एयर को कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि इसकी कुछ हाइट होगी, जितना हाइट है और जितना इसका नीचे का एरिया है, इन सबको मिलाएंगे तो ये बनाएगा वॉल्यूम। अगर हमने अपने हाथ पर इस मार्कर की कैप को रखा, तो यहाँ जितना इसका वॉल्यूम है वो इतनी एयर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से हटा देगा, फिर यहाँ पे ये रखा जाएगा। तो यहाँ निचला केवल अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका पूरा पोर्शन देखें, ऊपर तक देखें, तो ये हमारा होगा वॉल्यूम। होप करते हैं आपको ये जो डिफरेंस है एरिया और वॉल्यूम का वो क्लियर हो गया होगा। बाय द वे, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको इसका डेफिनेशन पूछेगा नहीं, और आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें आपको एरिया और वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस निकालना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्यूब की तरफ, और उसके सारे फॉर्मूला, जो कि सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, और वॉल्यूम होता है, जो मेन मेन फॉर्मूला है जो कि जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर यानी कि इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अगर किसी भी फिगर के 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो हम बोलेंगे वो 3 डायमेंशनल फिगर है। और हमको इस एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला क्या क्या गिवन है वो जान लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल गिवन नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चंस डायगोनल से भी देखने को मिलते हैं, इसलिए हम डायगोनल को भी कवर करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टीएस से, शॉर्टकट में टोटल सरफेस एरिया को टीएस से बोलते हैं ऑफ क्यूबाइड। अब हम क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो हम बार बार क्यूबाइड नहीं लिखेंगे, एक बार टोटल सरफेस एरिया लिख दे, उसके बाद हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे 2L प्लस बी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। और अगर कहीं भी इस टोटल सरफेस एरिया को आप लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिट का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये एरिया है, तो यहाँ पे आपको यूनिट स्क्वायर भी रहेगा, मैं मेंशन कर दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, एलएसए, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में एलएसए ऑफ क्यूबाइड। आप अगर इस क्यूब के फिगर को देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसका, ये नीचे वाला, ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेथ, ये चौड़ाई है इसकी, ब्रेथ, एंड ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द हाइट ऑफ द क्यूबाइड। तो ये इसके पास 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और अगर किसी भी फिगर के पास 3 डायमेंशंस है तो हम उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। और क्यूबाइड और रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो 2D फिगर होता है, इसके पास 2 डायमेंशन होता है, लेंथ एंड ब्रेथ, जब क्यूबाइड में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एलएसए जान लेते हैं, एलएसए होता है 2L प्लस बी एच। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया, तो यूनिट का स्क्वायर होगा। और हमें जानना है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि किसी भी क्यूबाइड में जितने सरफेस होंगे सारे के एरिया को ऐड कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल में सब, सारा, पूरा बोल सकते हैं आप। तो पूरे सरफेस, सारे सरफेस का एरिया को आप ऐड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। जबकि आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो आप सारे सरफेसेस को तो लेंगे लेकिन ऊपर और नीचे वाले को छोड़ के। अगर आप किसी भी फिगर के ऊपर और नीचे वाले सरफेस को छोड़ दें और चारों साइड्स के और सारे जो उसके सरफेसेस हैं उसके एरिया को निकालें और उनको जोड़ दें तो वो आता है लेटरल सरफेस एरिया।
उसमें ऊपर और नीचे के सरफेस को छोड़ दिया जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये डिफरेंस है। अब लोग जान लेते हैं, ये था हमारा पहला पॉइंट टीएस से, ये दूसरा एलएस से, एंड जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है वॉल्यूम। आपसे वॉल्यूम रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और यहाँ पर यूनिट जो होगा वो आएगा यूनिट क्यूब में। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम में आप देखेंगे किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकलता है जब वो 3 डायमेंशनल हो, उसके पास 3 डायमेंशन हो। यहाँ पे देखिए हाइट है। लेकिन अगर हम चाहें कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालें, तो इसमें पहली बात तो 2 ही डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा? जो भी 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं उन्हीं का वॉल्यूम निकलता है। तो आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि जो 2D फिगर्स होते हैं उनका निकलता है एरिया। हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। 3D फिगर का क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम, इसका एरिया। तो आपको एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम पता चल गया, लेकिन यहाँ पर डायगोनल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। बाय द वे 9th में बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन साइड बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग डायगोनल भी जान लेंगे, क्यूबाइड का डायगोनल क्या होता है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, फोर्थ पॉइंट होगा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमेशा आता है यूनिट, ना कोई इसमें कोई पावर नहीं, तो ना स्क्वायर होगा ना क्यूब, ये डायरेक्टली यूनिट में ही आएगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला था क्यूबाइड का, जिससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये वाला पोर्शन कट चुका है। फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये चैप्टर क्लास 10th में है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्यूब। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है क्यूब, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस होता है आपको ये जान लेना है। जो क्यूब होता है वो एक क्यूबाइड होता है, यानी क्यूब एक क्यूबाइड होता है, लेकिन एक ऐसा क्यूब जो है वो एक ऐसा क्यूबाइड होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल हो। अगर किसी क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल हो जाता है तो वो क्यूब बन जाता है। तो हम लोग का क्यूब का पहला फीचर क्या है? इसका लेंथ इज इक्वल टू इसका ब्रेथ एंड इज इक्वल टू इट्स हाइट, और हम उसको मान लेते हैं ए। जो इसका ये लेंथ है, इसका ये जो ब्रेथ है और इसका जो हाइट है, ये तीनों आपस में इक्वल है, और तीनों क्या है? ए। हम लोगों ने इसको लेट कर लिया है ए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्यूब है वो भी एक क्यूबाइड है, तो आप अगर इस पे क्यूबाइड वाले सारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपके क्यूब के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या था? टीएस से। अब हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब का ही टीएस से होगा। हम लोगों ने जो क्यूबाइड का फॉर्मूला देखा था वो क्या था? 2 L प्लस एच, सॉरी एल एच, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये था। और यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर था। और आप अभी यहाँ देखेंगे तो लेंथ जो ब्रेथ के बराबर है, ब्रेथ हाइट के बराबर है, लेंथ हाइट के बराबर है, सब बराबर है। तो लेंथ की जगह भी ए पुट कर देंगे और ब्रेथ की जगह भी ए पुट कर देंगे, प्लस ब्रेथ की जगह ए, हाइट की जगह भी ए, एंड यहाँ पर भी ए आएगा। यूनिट का स्क्वायर रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है, यूनिट स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 6 स्क्वायर। तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि क्यूब का जो टीएससी होगा वो होगा 6 स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है? क्यूब का साइड है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट कोई भी हो, साइड सारे इक्वल होते हैं, तो ए जो है वो यहाँ पे साइड है क्यूब का। तो आप इसी प्रकार यहाँ पर एलएसए भी निकाल सकते हैं, एलएसए भी हम निकाल के देख लेते हैं। एलएसए जो होता है वो हम लोगों ने लिखा था, एलएसए ऑफ क्यूबाइड का लिखा था 2 L प्लस बी एच,
हम लोग ने कहा जब कि क्यूब जो है वो क्यूबाइड है, तो सारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारा इसका फॉर्मूला बनके रेडी हो जाएगा। 2 L प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ बी भी एक इक्वल है और एच जो है वो भी यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू ए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये हमारा हो गया LHC ऑफ अ क्यूब 4a स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है क्यूबाइड का होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे L क्या है, A है, B क्या है, A है, और H भी A है, यहाँ पे A रहेगा, तो ये हो जाएगा A क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब कर देंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल 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 ऑफ क्यूब होता है √3a। आपको ये ध्यान रखना है, जो ए होता है, जो साइड होती है वो रूट के बाहर होता है, आपको रूट के अंदर नहीं रखना है। और डायगोनल का यूनिट आएगा यूनिट, नॉर्मली यूनिट रहता है, इसको कोई भी पावर नहीं रहता है। वॉल्यूम में आता है यूनिट क्यूब, मैंने आपको पहले बताया था, आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम में क्यूब आएगा और जहां कभी एरिया की बात हो तो वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। और यहाँ पे भी यूनिट स्क्वायर मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख देते हैं यूनिट स्क्वायर। तो ये जो हमारा क्यूब था वो भी खत्म हो चुका है, हम पढ़ने वाला है सिलेंडर के बारे में। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सिलेंडर। सिलेंडर आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और सिलेंडर में आपको ध्यान रखना है इसके बेस का जो रेडियस होता है उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा रेडियस है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, हाइट को एच से डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। अभी तक आप लेटरल सरफेस एरिया देख रहे थे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया होता है। लेटरल में हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ रहे थे। अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें तो ये बस पूरा घुमावदार सरफेस है, यानी कर्व सरफेस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लेटरल सरफेस एरिया की बजाय यहाँ हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है सी, हम लोग लिख दे रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, ये न्यू है थोड़ा, तो सरफेस आप जान लीजिए, CSC को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSA। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr/h। अब यहाँ पे 2 तो आपको पता होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई में आपको यहाँ 22/7 का वैल्यू रखना है। अगर क्वेश्चन में कोई अदर वैल्यू दिया है तो आप उसे भी पुट कर सकते हैं। अब आर क्या है, आर मैंने बताया आपको, यहाँ पे रेडियस है। सिलेंडर के बेस का जो सर्कल होता है उसके रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और एच आप जान ही गए हैं क्योंकि यहाँ पे हाइट मैंने लिख दिया है पहले से। और यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर। अब दूसरा जिसका फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको उसी TSA से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने पहले डिनोट किया था। ये होता है 2πr/r+h। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, तब आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है, ये आपको 10th में भी काम में आएगा। और यहाँ पे होता है यूनिट स्क्वायर, जहाँ कहीं भी एरिया आएगा वहां पे आपको यूनिट का स्क्वायर कर देना है। अब तीसरा टॉपिक है वो है वॉल्यूम। अब हम इसका वॉल्यूम जान लें कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर के द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो होगा इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब ये सिलेंडर का जो टॉपिक है ये बहुत छोटा है और ये कट चुका है, लेकिन आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये 10th में आएगा। उसके बाद हम लोग अब उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि है कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये केवल 3 टॉपिक आपके न्यू एनसीईआरटी में है। अब हम बारी बारी से उनको पढ़ेंगे। जो हमारा कोन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपके बर्थडे कैप की जैसा लगता है, और ये बर्थडे कैप के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा नीचे सर्कल,
सर्कल आपको देखने को मिलेगा, सर्कल के रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और जिस कोन की हाइट होती है वो रेडियस के मिड पॉइंट यानी कि आप ओरिजिन कह सकते हैं, ओरिजिन से देन टॉप वाले सरफेस के बीच का जो लेंथ होगा उसे बोलेंगे हाइट। और जो ये स्लैंट टाइप का एक आपको हाइट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट है उसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। आपको ध्यान रखना है कि हाइट को h डिनोट करेंगे, स्लैंट हाइट को l से और रेडियस को r से। अब हम बारी बारी से जान लेते हैं इनके सारे फॉर्मूलेस को। पहला जो हमारा है वो है CSA। जैसे कि मैंने बताया था CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। CSA ऑफ कोन होता है पाई r l। पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, दोबारा बता दे रही हूँ, अगर बुक में कोई दूसरा वैल्यू दिया है तब उसे रख सकते हैं। पाई आर एल ये हमारे हो गया CSA यूनिट स्क्वायर। एल यहाँ पे स्लैंट हाइट है और आर तो आपको पता है रेडियस होता है। अब आपको जानना है TSA पाई आर एल प्लस आर यूनिट का स्क्वायर, ये होता है CSA ऑफ अ कोन। पाई आर वही वाली वैल्यूज हैं जो मैंने बताया, पाई रेडियस क्या होता है, लेंथ क्या होता है, हाइट क्या होता है। अब आपको जान लेना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ऑफ अ कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है तो यूनिट का क्यूब होगा, यूनिट का क्यूब होगा। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और आपको जान लेना है कि आपको एक चीज यहाँ पे जान लेना है कि यहाँ पे इन तीनों एल एच और आर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, कहीं हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा और आपसे स्लैंट हाइट पूछेगा, या फिर स्लैंट हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, आपसे हाइट पूछेगा। तो आपको ये रिलेशन याद रख लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम वाला रूल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप एल का वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एल का वैल्यू। अगर आपसे कहीं एच का वैल्यू पूछ रहा है तो आप लिखेंगे एच इज इक्वल्स टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आर पूछ रहा है तो भी आपको लिखना है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और इन तीनों का यूनिट होगा यूनिट, नॉर्मली यूनिट, क्योंकि आप लेंथ को भी यूनिट में ही मेजर करेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्फीयर। अब हमें जानना है कि स्फीयर क्या होता है, इसकी कौन कौन से फॉर्मूला होता है। तो स्फीयर हम ड्रॉ यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 3D फिगर होता है स्फीयर और थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना। जैसे कि आप सर्कल जानते हैं, सर्कल की तरह स्फीयर होता है। आप एग्जांपल में देख लीजिए बॉल। अगर आप सर्कल और स्फीयर को कंपेयर करें तो आपको यही डिफरेंस मिलेगा, जो सर्कल होता है वो 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, जबकि जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। और बॉल कभी भी सर्कल के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बॉल एक स्फीयर और सर्कल आपका 2D फिगर है। तो बॉल हो गया। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए तो बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको सरफेस ऐसे स्फीयर के एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बॉल बता दिया, फुटबॉल भी होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब इस स्फीयर में हमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है, क्योंकि टॉप और बॉटम पे कोई सरफेस नहीं होता है। जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे टोटल TSC इज इक्वल्स टू CSC, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर आप CSC निकालना चाहें और CSC तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है वो रेडियस को सिंबलाइज करता है और यहाँ पे ये एरिया है तो ये होगा यूनिट का स्क्वायर। और जो हमारा इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट का क्यूब होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, जो स्फीयर होता है
स्फीयर का हाइट उसके डायमीटर के बराबर होता है। कोई भी सर्कुलर चीज है उसकी लंबाई उसके डायमीटर के बराबर होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2r। कई बार आपको क्वेश्चन में घुमा के दे देगा कि स्फीयर का हाइट कितना है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ वॉल्यूम में तो इसकी हाइट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब वॉल्यूम जिस हाइट दिया है उससे आप रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं और आप इससे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। अब हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर भी स्फीयर का आधा आधा टुकड़ा होते हैं। जैसे कि आप कोई बाउल देख लें, कोई कटोरा देख लें, वो एक हेमिस्फीयर है। लेकिन जो स्फीयर होता है वो कंप्लीटली सर्कुलर होता है, लेकिन जो हेमिस्फीयर होता है वो हेमी मीन्स आधा होता है, स्फीयर मीन्स स्फीयर का आधा। स्फीयर का आधा कर देंगे तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर हम उसका टीएस से जान लेते हैं। हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर टीएस से इसका अलग होता है एंड सीएस से भी इसका अलग होता है। टीएस से सीएस से इसके अलग अलग होते हैं। टीएस से इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और ये जब भी एरिया आएगा तो आपको यूनिट का स्क्वायर करना है। सीएस से होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर क्योंकि एरिया है। अब हमें बात कर लेनी है इसके वॉल्यूम के बारे में। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर होता है, उसी प्रकार हेमिस्फीयर जो होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है। अगर आप 4/3 अगर आपको बाय द वे अगर आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद है और स्फीयर का याद है तो आप लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/2, आधा कर देंगे इसका, और पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ कर देंगे तो वो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का आधा टुकड़ा होता है। होप करते हैं आपको ये जो चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है इसका पूरा पोर्शन फॉर्मूला वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।